हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 मार्च को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है और अगर आपने 4 मार्च से पहले ये इंग्लिश का वीडियो देख लिया ना तो आप लोग इंग्लिश में 95% जरूर लाओगे, इंग्लिश में टॉपर जरूर बनोगे, क्योंकि ये है 4 मार्च का वायरल पेपर जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर आने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे जो आप लोगों का वायरल पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इंग्लिश में आप टॉपर बनोगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और आप लोग देखो क्लास 10 इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 4 मार्च को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। 4 मार्च को आप लोग जब इंग्लिश का पेपर देने जाओगे तो सेम ऐसा ही पेपर आपको दिखाई देगा और आप लोग वहां 95% स्कोर करके आओगे। ठीक है, और हम लोग पूरे पेपर का सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, मतलब ये जो पूरा पेपर है इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो पूरे वायरल पेपर का हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप 95% स्कोर करो इंग्लिश में। ठीक है, एंड आपकी इस जो पेपर में कुल 10 प्रश्न है, आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश का उसमें कुल 10 क्वेश्चन होंगे और इस 10 क्वेश्चन को करके आप 70 नंबर पक्का कर सकते हो। ठीक है, अपना 70 नंबर फिक्स कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हम कमेंट करते हैं सर कि पेपर में आएगा क्या, तो वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। इससे पहले आप पेपर देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप पेपर के दिन आधी रात को भी ये वीडियो आपके पास आता है तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि पेपर में जब आप जाओगे पेपर देने तो आप कहोगे सर जो आपने बताया था वही आया। तो अगर आपको आधी रात को भी वीडियो मिल जाता है तो जरूर देखना। ठीक है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं क्या आएगा पेपर में, क्या आएगा, तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। कैसे तैयार करना है सब कुछ बताऊंगा, कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर देना, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। तो ये इंग्लिश का एक वायरल पेपर है, 4 मार्च को पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा सेम। ठीक है, आपका जो नंबर रहेगा वो 70 नंबर का पेपर रहेगा, यानी कि मैक्सिमम आपका मार्क्स रहेगा। 3 आवर्स 15 मिनट्स का आपके पास समय है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो सबसे पहले मैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी लाया हूं, देखो ये। ठीक है, पूरे बोर्ड एग्जाम का कॉपी है, जैसा एक टॉपर बोर्ड एग्जाम में लिखता है पूरा सॉल्यूशन है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। मतलब पूरा सॉल्यूशन अगर आपने ये पूरा देख लिया ना तो इंग्लिश के टॉपर आप बन जाओगे। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जाएगा। तो बस वीडियो को लाइक शेयर करते रहो ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लाते रहें। तो देखो सबसे पहले आपके पास कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ सामान्य निर्देश होते हैं। फर्स्ट है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग योर क्वेश्चन पेपर। शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, एंड सेकंड है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। एंड आपका 3 है द क्वेश्चंस आर पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ए और बी। ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में है, ए और बी। ए आपका ऑब्जेक्टिव होगा, बी आपका सब्जेक्टिव होगा जो आपको कॉपी में लिखना है। पार्ट्स ए जो है वो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको 1 मार्क्स देकर जाएगा। एंड रीड द क्वेश्चंस वाइज आपको इंट्रोडक्शंस एंड मार्क्स योर आंसर आर गिवन। OMR शीट्स डू नॉट इरेज, आपको इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। कट और व्हाइटनर OMR शीट और OMR शीट पे आपको कट और व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब आपके कुछ आपके निर्देश हैं। तो पार्ट 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। ध्यान से देखना, अगर आपको इंग्लिश में 95 स्कोर करना है तो इंग्लिश का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, मतलब हम लोग पूरा सॉल्यूशन भी समझेंगे, ऐसा पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। तो पहला देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द गिवन फ्लो। देखो लिखा हुआ है, दिस इज ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द 2 extremes आर alike, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज स्माइलर, when the varieties of lights are too slow and we not see and are we see them and when they are rapid। ठीक है, तो देखो रैपिड का मतलब होता है बहुत धीरे, तो एंड मतलब तेज। और देखो यहाँ जो आप लोगों का है, अब देखो सबसे पहले आप इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, जितना ध्यान से पढ़ सकते हो उसको पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ जो रैपिड है इसका मतलब तेज होता है। अभी ये काम आएगा इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, इस पैसेज में तो इसको जैसे आप ध्यान से पढ़ लोगे तो देखो ये आप लोगों का 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा, मतलब 3 नंबर का। अब देखो लाइक एस, देखो पहला ऑब्जेक्टिव सारा आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, पूरा ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन,
वी आर अनेबल टू हेयर, हम किसी चीज को सुनने में असमर्थ हैं, लाइक इज अनेबल हैं, तो लाइक इज फर्स्ट इट इज टू लो, ठीक है, या फिर इट इज टू हाई, या इट इज नॉइजी, या फिर ए और बी दोनों। देखो डायरेक्टली आपके पैसेज में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहां भी मैंने आपको क्या बताया कि डू, यहां देखो ध्यान से, लाइक इज टू स्लो वी डू नॉट सी, जब बहुत तेज हो, धीमे होता है स्लो, तो हम उसे नहीं देख सकते। एंड डू नॉट वी, एंड जब देखो हेयर, देखो जब बहुत तेज होता है, जब बहुत स्लो होता है, तो हम उन्हें नहीं सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो वो हमारा बहुत ए और बी दोनों हो जाएगा, जब बहुत लो हो, जब बहुत हाई हो, तो दोनों केसेस में हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस पैसेज से पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। दूसरा देखो, इसी पैसेज में आंसर मिल जाएगा, अभी दिखाते हैं सारे का आंसर। देखो यहां लिखा हुआ है दूसरा, द एक्सट्रीम, द टू एक्सट्रीम आर अलाइक मीन्स, पहला एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन नेगेटिव, एक्सिस ऑफ एनीथिंग इज गुड, वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, या ऑल हमारा अबव, यानी कि सभी सही। तो देखो सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ है, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज स्माइलर, मतलब दोनों में लगभग सेम ही रिजल्ट होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट्स इन बोथ सिचुएशन, मतलब हमारे ठीक है, तो दोनों लगभग सेम ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि व्हिच वर्ड्स इन पैसेज अपोजिट स्लो, स्लो का मतलब होता है बहुत धीमे, और मैंने अभी एक बार बताया था, कई बार मैंने पढ़ा था रैपिड, देखो मैंने कई बार बताया था कि ये काम आएगा, तो इसी का मतलब होता है तेज, तो यहाँ आपका RAPID रैपिड, ठीक है। बस तो ये 3 नंबर आपका तुरंत ही पैसेज से फिक्स हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो 3 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा ना, बोर्ड एग्जाम में जाओ 3 नंबर पैसेज से ले लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर हल्का फुल्का चेंज भी होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस पैसेज में डायरेक्टली आपको दिख जाएगा ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। पहला, आई डियर, फिर यहाँ डैश है, डियर विथ माई फ्रेंड्स, तो विल गो जाऊंगा, वेंट गया, हैड गॉन, यानी कि देखो ये सब अप्लाई कर सकते हो, विल गो गेट, सॉरी वांट, वेंट एंड हैड गॉन, यानी कि ABC हम सारा अप्लाई कर सकते हैं यहाँ बीच में, ठीक है, तो हमारा सारा सही हो जाएगा। अगला, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, आप नई नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो, तो आप क्या है, तो आप एक क्यूरियस हो, मतलब जिज्ञासु, नई नई चीजों के बारे में जानना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है माय डियर स्टूडेंट, रीऑर्डर द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको रीऑर्डर करना, लिखा हुआ लव्स डस, यानी फिर माई, फिर टू, फिर शेयर, फिर टॉयज, फिर फादर, फिर हिज, 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा, सारे 1-1 नंबर के। तो यहाँ आपको सबसे पहले देखो माई ब्रदर, यहाँ सब्जेक्ट है, तो इसमें कहीं माई ब्रदर, ये माई ब्रदर लव्स, ये क्रिया है, टू शेयर हिज टॉयज। तो ये 6 नंबर का आपका फिक्स हो गया माय डियर स्टूडेंट, 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके 6 ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन वायरल पेपर है, पूरा तैयार कर लेना, वरना पेपर देकर आओगे तो बहुत पछताओगे अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, ठीक है। अभी आपके पास समय है, अच्छे से पढ़ लो, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, ऑल सब्जेक्ट क्लास 10th की क्लासेस चलती हैं हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। 2 महीने में आप 95% फोड़ कर आओगे, ठीक है, हम आप लोगों को ऐसा पढ़ाएंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो मिलती रहे। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिसफिल्ड, मतलब गलत है, तो ये एविडेंस का जो स्पेलिंग है वो गलत है। अगला, ही जम्प्स, फिर डैश है, फिर द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल्स, तो देखो जम्प्स के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ आ गया 9, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, लिखा हुआ आई फिनिश्ड माई पोएम and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with their baby duckling who were beaten to death, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये पढ़ लेना आप लोग, बहुत आसान होता है, अभी आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, बट अगर आप इसका हिंदी मीनिंग निकाल लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करना, पढ़ना चैप्टर को। इन एनी पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वैन सैम्बल्स, क्या प्रतीत है, मतलब कि कौन कौन ये किसके बीच में हो रहा है, तो एनी देखो चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के बीच में, एनी एंड मिस्टर किसिंग के बीच में, ठीक है, जो एनी है एंड मिस्टर किसिंग जो टीचर है उनके बीच में। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर किसिंग हैड
देखो, अवॉइड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, क्योंकि जो एनी है वो टॉक टू मच वेरी मच इन क्लासरूम, बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लासरूम में, सो उनको एक निबंध दिया गया लिखने के लिए। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहाँ मंडेला पास्ट, कितने पास्ट मतलब व्यतीत किया एयर इन जेल, यानी कि कितने साल व्यतीत किया जेल में, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 27, यानी कि हमारा 27 जो है वो सही है, ए वाला ऑप्शन 27, 27 साल। अगला क्वेश्चन, महासीर इज ये क्या पाया था फाउंड इन कुर्ग, कुर्ग में, तो ए लार्ज फ्रेश ऑफ वाटर, ये लार्ज फ्रेश ऑफ वाटर एक बड़ा सा तालाब जिसमें मतलब फ्रेश पानी था और फिश थे। अगला क्वेश्चन 13, द बस कंडक्टर वाज, ये कैसा मैन था, वो एक जूली टाइप का, मतलब जूली व्यक्ति था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जल्दी पढ़ लो, टाइम ज्यादा है नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ लो, सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 14, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप द सचिंग एंड सिट्स स्ट्रेंथ अमंडा। तो देखो ये कौन है, हु इज द स्पीकर एबव लाइंस, तो अमंडा को कौन ये सब सलाह दे रहा है, हर पेरेंट्स, इनके माता पिता, यानी कि इनके पेरेंट्स, चाहे वो माता हो या पिता हो, वो उन्हें सलाह दे रही हैं अच्छी अच्छी, ठीक है। अगला, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, ताकि क्या हो, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमंडा बिहेवियर बेटर, ताकि उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा हो सके, आज एक गुड अमंडर है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग। पहला देखो, इट वाज ये, ठीक है, टेम्पटेंट टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज, तो इसका क्या होगा ऑप्शन, देखो, मिस्टर पंपरी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ट्रिकी को बहुत ज्यादा चाहती थी, तो इसका हमारा कौन सा होगा, जो मिस्टर पंपरी है, ठीक है, मिस्टर पंपरी, यहां देखो डी वाला ऑप्शन, मिस्टर पंपरी सेंट ए लॉट ऑफ ए टेबल, ठीक है, बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया इसलिए वो मोटा हो गया, फैट बढ़ गया, दैट द डॉक्टर एंजॉयड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट 17 नंबर, अनिल टॉट हरी सिंह टू, अनिल ने हरी से क्या सीखा, कुक, खाना बनाना, राइट और लिखना, एंड ऐड नंबर, और नंबर को काउंटिंग या फिर जोड़ना, ठीक है। अगला, द बुक गिफ्टेड टू एवराइट्स बाई हिज मतलब मदर वाज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, ये यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, मटिल्डा, ठीक है, तो ये फैशनेबल नहीं है, देखो, एमेबल एंड मिडिल क्लास एंड सर्टिफाइड, ये सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन तक हमारा हो गया है, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। वोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, वोली स्कूल जाती थी बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर मैरिज, अपनी हर मैरिज अपनी शादी की नेसेसरी है, आवश्यक, क्योंकि वो उतनी अच्छी नहीं थी, प्रूफ थी, ठीक है। तो ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप फिक्स कर लो माय डियर स्टूडेंट, 20 ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे लिखने वाले क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कॉपी में लिखा कर समझेंगे एक टॉपर की तरह, और अगर आपने ध्यान से देखा ना तो इंग्लिश के टॉपर आप बन जाओगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ये एक वायरल पेपर है, आप जब पेपर देने जाओगे 4 मार्च को इंग्लिश का, तो फिर आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट बी में जो है हमारा वो है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे, लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फ्लो। देखो पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। When we enter New York, however, the first thing we see is the Statue of Liberty, ठीक है। What impressed us the most it is size and magnificence, मतलब उसका साइज था वो बहुत बड़ा था, इसलिए उनको 214 कैरेट्स डब्बे में पैक करके भेजा गया था, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ लो, फिर अभी आगे सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। 4 क्वेश्चन हैं। पहले देखो, Whom does the Statue of Liberty represent? 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। What is means by underlines? अंडरलाइंस का मीन्स क्या है? लाइब्रेरी वाज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंट्स टू न्यूयॉर्क सिटी, इसका मीन्स बताना। सी है हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, ठीक है। एंड भैया डी है व्हिच वर्ड्स इन पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। देखो है कुछ नहीं, वैसे भी आप इन पैसेज को थोड़ा सा हिंदी के साथ पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो भाई। 7 नंबर बहुत ही ज्यादा है,
ठीक है, एक एक नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन आ जाते हैं, टॉपर से बहुत नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे आप ये 7 नंबर बहुत अच्छे से पता कर सकते हो। अभी मैं आपको एक एक का सॉल्यूशन बताता हूँ बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, देखो रीडिंग सेक्शन में, देखो मैं आपको जैसा बोर्ड एग्जाम में रहता है वैसे ही समझाऊंगा। सबसे पहले आपका ये रीडिंग सेक्शन है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना पार्ट बी है, ठीक है, पार्ट बी है, ये देखो पार्ट बी है एंड रीडिंग सेक्शन, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है। तो ये रीडिंग सेक्शन है, तो यहां आप डाल देना पार्ट बी रीडिंग सेक्शन, ठीक है। और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रीडिंग सेक्शन का, फर्स्ट हाफ है, तो यहां आप डालना आंसर नंबर, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या मत डालना, हिंदी नहीं इंग्लिश है, तो यहां आंसर नंबर डालना। अब हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं, ठीक है। पहला देखो, whom does the statue of liberty represent, तो यहां देखो ध्यान से समझना ये वाला, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स 100 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। देखो मैं आपको यहां दिखा देता हूं ना, देखो लिखा हुआ है, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस टू मार्क्स द 100 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, कोई काट नहीं पाएगा, डायरेक्टली आप पैसेज से भी उठाकर ये लिख सकते हो। मैंने तो अपने शब्दों में थोड़ा सा अलग कर दिया, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट 100 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है। जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस का वो 100वां एनिवर्सरी था, तो इसको रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। अगला, व्हाट इज मीन्स बाय अंडरलाइन, तो अंडरलाइन का मतलब क्या है, देखो ये जो था बहुत ही बड़ा था, तो इसलिए इसको 214 कैरेट्स यानी कि डब्बे में इसको पैक किया गया, फिर न्यूयॉर्क भेजा गया। सेम है द मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइंड प्रोटेन यानी कि डैट, देखो द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज वेरी हग, हग का मतलब होता है बहुत बड़ा था, बहुत भारी था। डैट व्हाई इट पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स, तो उसको 214 कैरेट्स में पैक किया गया, सेंड टू न्यूयॉर्क सिटी यानी कि न्यूयॉर्क में भेजने के लिए, न्यूयॉर्क सिटी में भेजने के लिए। एक एक क्वेश्चन को समझ लो, अभी आप समझ लोगे ना तो टाइम बहुत है और टॉपर बनना है, ठीक है। बस 2 महीने में हमें तैयार करके क्लास 10 का टॉपर बनना है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी ऐसे ही, ठीक है। मैराथन क्लासेस दिया जाएगा, एक एक क्लास में पूरी बुक खत्म कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोग टॉपर बनो, ठीक है। देखो हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, तो बहुत आसान है, तो अमेरिका था वो कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू बाई इम्प्लर्ड। देखो यहां ध्यान से समझो बच्चों, यहां रिक्वेस्टेड मतलब होता है रिक्वेस्टेड विनती करना, यहां इम्प्लोर्ड का मतलब होता है विनती करना, सेम ही है ना। तो अमेरिका के लोगों ने, जो पीपुल हैं अमेरिका के लोग ने, वो अमेरिकन पीपुल से रिक्वेस्ट किया डोनेट करने के लिए मनी इन हिज न्यूयॉर्क ईयर, ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। बस हो गया, यही तो है, मनी को कलेक्ट कैसे किए, रिक्वेस्ट करके अमेरिका के मतलब पीपुल से। अगला, व्हिच वर्ड्स इन पैसेज मींस रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है विनती करना, ठीक है। तो वही सेम है, इम्प्लोर्ड का मतलब भी विनती करना, इम्प्लोर्ड का मतलब भी विनती करना होता है। तो ये 7 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, 7 नंबर का आपका क्लियर हो गया। ऐसे लिखना है कॉपी में भी, आप ऐसे लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 डालना और आंसर नंबर 1 और अच्छे से लिख देना, 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगला अब हमारा राइटिंग सेक्शन है माय डियर फ्रेंड। राइटिंग सेक्शन में आप देखो कैसे आएगा। पहला, दूसरा है राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस एट होम। तो ये करो, अगर आपको आता है तो करो, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये एक लेटर है। अगर लेटर नहीं आता मान लो, एप्लीकेशन पे आ जाओ, बहुत आसान है। राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लियरली रेगुलर, यानी कि डेली वाटर टैंक को साफ नहीं किया जाता है, इस पर लिख दो एप्लीकेशन। तो चलो हम लोग एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, 4 नंबर आपका फिक्स कर देते हैं तुरंत ही, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप डालना भैया, राइटिंग सेक्शन है हमारा, राइटिंग डाल देना। आंसर नंबर 2 लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल, देखो 2 है, फिर 2 के बाद यहाँ कॉमा लगाना है, ठीक है। द प्रिंसिपल के बाद कॉमा, फिर यहाँ डीएवी इंटर कॉलेज नवाबगंज, फिर यहाँ फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। ये है आपका एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका। देखो ये इतना तो सब में कॉमन होता है। फिर सब्जेक्ट लिखना, कंप्लेन अबाउट अनक्लीन वाटर टैंक। मैं ये कंप्लेन करना चाहता हूँ ताकि हमारा जो वाटर टैंक है स्कूल का वो क्लीन नहीं है, जिससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखो, चाहे आप सर को लिख रहे हो या मैडम को लिख रहे हो, आप दोनों ऑप्शन दे दो, डियर सर या फिर मैडम। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू से यू, आपसे कहना, दैट द वाटर टैंक इज
इन आवर स्कूल इज नॉट क्लियर रेगुलर, यानी कि जो हमारा वाटर टैंक है अपने स्कूल का वो डेली साफ रेगुलरली साफ नहीं किया जाता। एज द रिजल्ट्स मेनी स्टूडेंट्स आर फॉलिंग इल्स, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। और बिकॉज ऑफ अनक्लीन वाटर जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ड्यू दिस, ये मतलब इसी के कारण जो मतलब बच्चे हैं वो एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पीकर बीमार हो जाते हैं। दियर फॉर आई रिक्वेस्टेड, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यू टू क्लीन ए स्ट्रिक्ट, मतलब गिव ए स्ट्रिक्ट ऑर्डर, आप एक स्ट्रिक्ट यानी कि एक चेतावनी दीजिए, एक ऑर्डर दीजिए टू ओपन द क्लीन वाटर टैंक, ताकि जो वाटर टैंक है उसको रेगुलरली साफ किया जाए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आई होप कि आप मेरी जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वो समझ गए होंगे या फिर समझ गए होंगे, जो हो टीचर या मैडम जिसको भी लिख रहे हो। थैंकिंग यू योर अबेंडेंटली एक्सवाइजेड डैट डाल देना, ठीक है। बस 4 नंबर मिल गया है क्या? आई होप तो यार आसान है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। 4 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। तो आप चाहे लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो, मैंने ये लिखकर आपको दिखा दिया बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। और हाँ, ये जैसा मैंने बताया ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख देना, ठीक है। देख लो एप्लीकेशन ऐसे ही लिखा जाता है, अगर आपको कोई और लिखना है तो डायरेक्टली ऐसे डालना, फिर आप थोड़ा सा चेंज कर देना। तो हमारा ये हो गया। आप देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए रिपोर्ट द क्राफ्ट एल्यूशन इन योर स्कूल एसएसएस अवार्ड्स। तो ये भैया अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो डायरेक्टली आप आर्टिकल देखते हैं, बहुत आसान है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टॉकिंग कॉज फ्रॉम द राइट्स आर्टिकल्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इंटरनेट एसएसएस अवार्ड्स। ये आप पिक्चर देखो इंटरनेट का, साइबर क्राइम के बारे में बताओ, ठीक है, सोशल अटेंशंस के बारे में बताओ, इंटरनेट कोर्स, ऑनलाइन कोर्स। तो ये सब आप जो एडवांटेज है इंटरनेट का, जो हमारा इंटरनेट है मोबाइल में जो नेट होता है ना इंटरनेट, या फिर कंप्यूटर में आप नेट देखते हो, तो वो उसका जो लाभ है और हानि है, लाभ भी बहुत है और हानि भी बहुत है, ठीक है। तो हम लोग लाभ भी समझेंगे, हानि भी समझेंगे। 6 नंबर तुरंत आप फिक्स कर लो, बोर्ड एग्जाम में जाओ बिल्कुल धुआं उड़ा दो, आग लगा दो, कुछ छोड़कर नहीं आना है, 6 में 6 लेकर आना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है 6 नंबर। तो सबसे पहले आप डाल देना क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 ए आंसर, ठीक है। हमारा आंसर है 3 नंबर। जो आप लिख रहे हो लाइक हम आर्टिकल लिख रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, जो हमारा लाभ है इंटरनेट का और हानि, वो दोनों समझेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में बता दो कि द इंटरनेट इज ए मैसिव नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। जो मैसिव का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो जो इंटरनेट है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर काम कर रहा है कंप्यूटर में एंड हमारा मोबाइल में, डिवाइस में, एंड वेयर यू मे फाइंड एंड इन्फॉर्मेशन, आप उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी देखते हो, ठीक है, बहुत सारी खबर भी देखते हो, इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। इट ए फ्री एंड ओपन सोर्स रिसोर्स फॉर लर्निंग न्यू टॉपिक्स, आप इसके द्वारा आप नए नए टॉपिक्स को भी सीख सकते हो। द इंटरनेट इज यूज्ड इन ए वराइटीज ऑफ वे बाई पीपुल, बहुत सारी वराइटीज में इंटरनेट का यूज किया जाता है। विदाउट ए सोयल इंटरनेट कनेक्शन, देखो द मॉडर्न वर्ल्ड इज ए मोस्ट इम्प्लिस्ट वी आर डिस्कसिंग, अब हम लोग डिस्कस करेंगे द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेंस ऑफ इंटरनेट, यानी कि जो हमारा इंटरनेट है उसके पॉजिटिव जो हम सकारात्मक काम करते हैं और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक काम करते हैं, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो एडवांटेज है, इसके लाभ हैं, वो लाभ तो भी है हानि भी है। लाइक अगर आप ये क्लास ले रहे हो तो ये आपका एडवांटेज है, ये लाभ है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए क्लास ले रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा एडवांटेज है ये इंटरनेट का। अब बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो वो एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है द मोस्ट सिग्निफिकेंस एडवांटेज, जो एक बहुत सिग्निफिकेंस का मतलब महत्वपूर्ण, एडवांटेज मतलब लाभ होता है ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का कम्युनिकेशंस मतलब होता है संचार, एक दूसरे से बात करना, मतलब कोई भी काम तुरंत हो जाता है। बिकॉज गुड कम्युनिकेशन, जो अच्छे चीज होते हैं वो पीपुल टू एक्सटेंस देयर बिजनेस एंड रीच ये लार्जर ऑडियंस, उससे जो बिजनेस भी चलता है और इससे अमीर व्यक्ति भी हो जाते हैं, ठीक है। पीपुल कैन टेक क्लासेस फ्रॉम द कंफर्ट्स ऑफ देयर ओन होम्स, आप इंटरनेट के द्वारा जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है, वो अपना क्लास ले सकता है घर पर अच्छे से कंफर्ट्स रूप से बैठकर। ए टीचर कैन प्रिपेयर हिज लेसन, एक टीचर लाइक कोई लेसन पढ़ाना है तो उसको आप इंटरनेट के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हो एंड अपलोड इन द इंटरनेट, और अपलोड भी कर सकते हो इंटरनेट पर, ठीक है। तो ये हमारा एडवांटेज है, ठीक है, जिसके द्वारा जो बच्चे हैं कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, बिजनेस भी हो रहा है इससे, एंड बहुत सारे एक दूसरे से लोग बात भी करते हैं अच्छी बात, ठीक है। तो ये गुड है, एडवांटेज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज इंटरनेट का।
तो देखो डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिसएडवांटेज साइबर बलिंगिंग। साइबर बलिंगिंग का मतलब जो आप लोग देखते हैं साइबर क्राइम एंड ट्रोलिंग, एंड एक दूसरे को ट्रोल करना, ठीक है। ईच अदर आर टू निगेटिव एक्सपेंस ऑफ इंटरनेट, ये जो है बहुत ज्यादा निगेटिव एक्सपेंस है, बिकॉज दियर आर और जो है ओकेजन, ठीक है। ओकेजन का मतलब होता है अवसर, वेयर द जो विक्टिम्स होते हैं कमिट सुसाइड्स। जब भाई बहुत ज़्यादा किसी को ट्रोल करोगे तो इससे बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है, एज रिजल्ट बाई साइबर बलिंगिंग के द्वारा। तो ये बहुत ही खराब है, डिसएडवांटेज भी है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया तो उसने सुसाइड भी कर लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक हानि है, ठीक है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वुड बी कंपोज्ड बाई एनी टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट में घुसे रहते हो तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी वायरल हो सकता है, ठीक है। दैट इज वाई इफ यू गोइंग टू यूज इट विटल एंड ऑब्जेक्ट्स, जब आप इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हो यू मच हैव सफिन्स एंड साइबर सर्कुलेशन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड इट इज बेस्ट नॉट प्ले ऑनलाइन गेम्स। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन गेम्स भी इससे खेलते हैं इंटरनेट से, तो ये अच्छी बात नहीं है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। एंड एक्सलेट्स एंड टू द अवॉइड एनी एडिक्टेबल वेबसाइट्स। बहुत सारे बच्चे जो हैं कुछ जो हैं जो मतलब डिसएडवांटेज है, वेबसाइट्स जो हैं वो जो मतलब बेकार बेकार वेबसाइट्स हैं उनके द्वारा अपने आप को एडिक्ट कर रहे हैं, मतलब बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। बहुत सारे बच्चे इससे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी टाइम है, पढ़ लो, बहुत ही कम आपके पास टाइम भी है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो जितना पढ़ लोगे उतना अच्छा है। इसका एडवांटेज देखो आप कितना ज्यादा इससे लाभ उठा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल राइटिंग, बस इतना लिख देना, अगर बोर्ड एग्जाम में आए इतना लिख देना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। हमने देखा इंटरनेट क्या है, डिसएडवांटेज एडवांटेज बहुत है, इतना बहुत है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं ग्रामर सेक्शन में। बहुत ज्यादा आसान है, इंग्लिश में है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आप इंग्लिश को अपना तेज बनाओ, ठीक है। अब देखो कोई चीज ये नहीं है कि आप पूरा बुक से रट लो, भाई मैं ये नहीं कहता कि आप बुक से पूरा रट लो, गाइड से पूरा रट लो। आप अपने कॉमन माइंड से भी अगर आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो ये सब याद करने वाली चीज नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन को आप कितना याद करोगे? अगर आप थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जानते हो, जाओ बोर्ड एग्जाम में भर दो उस चैप्टर के बारे में, बस नंबर मिल जाएगा। कोई एग्जामिनर ये नहीं कि एक एक लाइन चेक करेगा आपका, ठीक है। वहां आप अच्छे से लिख दो, चैप्टर में आपका जो चैप्टर के बारे में समझो, बस ए लेटर टू गॉड है तो इसमें किसके बारे में बताया गया अच्छे से समझ लो, लेंचो वगैरह के बारे में, बस हो गया चैप्टर में। अब उसके बारे में समझ गए तो चैप्टर के बारे में जैसे समझ जाओगे आप, क्वेश्चन देखो, लिख दो, भर दो, ठीक है। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, रीराइट्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंज इनटू आपका इनडायरेक्ट, ठीक है, आपका डायरेक्ट रहेगा। द बॉय सेड टू द टीचर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी 1 days लीव। ये 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसलिए तो बहुत ज्यादा आसान है। देखो द बॉयज, देखो अगर जो लड़का है टीचर से रिक्वेस्ट ही कर पाएगा, ऐसा तो है नहीं कि ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट ही करेगा, ठीक है। लाइक अगर एक टीचर सैड टू द बॉयज, अगर एक टीचर जो है वो बच्चा से कहता तो वो ऑर्डर देता, बिकॉज वो बड़े हैं वो छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप हमेशा याद रखो कि कोई छोटा अगर बड़े से कहेगा तो वो रिक्वेस्ट ही करेगा। तो जहाँ द बॉयज जो है रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक है, बीच में आप कॉमा नोटेड कॉमा के बाद रिक्वेस्टेड लगाना, फिर टू लगा के प्लीज को हटा के फिर लीव मी 1 days ऐसे आप लिख देना। लाइक इज मैंने आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ग्रामर सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा मैंने लिखा है ऐसा लिखना। ए वाला ऑप्शन है, द बॉयज रिक्वेस्टेड टू द टीचर टू गिव हिम 1 days लीव। बस क्या है, बहुत ज्यादा आसान है, बस केवल रिक्वेस्टेड लगाओ, कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान टू लगाओ, प्लीज को हटा दो। बस आप ये याद रखो कि प्लीज को हटाकर हम लोगों ने रिक्वेस्टेड और टू का प्रयोग किया है, बस। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हु टॉट यू इंग्लिश, हु वाला है तो आगे आप बाई हुम का प्रयोग करके आप अच्छे से बना दो। बाई हुम का प्रयोग करके आप अफर्मेटिव में चेंज कर दो, ठीक है। बाई हुम वाज इंग्लिश जो है टॉट टू यू, ठीक है, बस हो गया। अगला देखो,
अगला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लो और नोट कर लेना ताकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पंचुएशन देखो, ही राइट्स आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल, तो यहाँ देखो ही रोड्स, फिर कॉमा नॉटेड कॉमा, आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल, फिर जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है वैसे चेंज कर दो। अब देखो आपका एक ट्रांसलेशन आता है 4 नंबर का। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना था या जाना चाहता था, ठीक है, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर बहुत खुश था किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण बहुत दुखी भी था। बहुत आसान है, देखो एस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, व्हेन आई वेंट, वांटेड मतलब या फिर वेंट या फिर वांटेड टू, वांटेड का मतलब होता है चाहता, मतलब चाहना, जाना चाहता था, टू गो, ठीक है, यहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी, मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। एट द टाइम यानी कि एट द टाइम, उसी टाइम, ए फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा जो फ्रेंड है, केम टू मीट मी यानी कि मुझसे मिलने आ गया। आई स्टेड टूगेदर टिल द इवनिंग्स, और हम दोनों एक साथ शाम तक अच्छे से बात किए। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा खुश था अपने फ्रेंड्स से मिलकर। बट वॉज आल्सो सैड बिकॉज आई वुड नॉट गो टू लाइब्रेरी, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी था क्योंकि हम नई नई चीज़ें सीखने लाइब्रेरी जाना चाहते थे और वो हम नहीं सीख पाए। तो कहीं ना कहीं दुखी भी था और सुखी भी था, मतलब दुख भी था, खुशी भी था, ठीक है। तो ये हो गया, बस इतना हमें ग्रामर सेक्शन में 2 to 2 यानी कि 6 मार्क्स 4 8 मार्क्स, ठीक है, यानी कि 6 और 4 10 नंबर, ठीक है, ये हो गया। और अभी हमारा ऑब्जेक्टिव में भी तो ग्रामर था, तो हो गया ना ये वाला जो ग्रामर वाला था। अब हमारा लिटरेचर आता है। लिटरेचर का मतलब प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले आ जाओ, हम लोग देखते हैं लिटरेचर में प्रोज से आंसर। आपको 2 का आंसर देना है, द फॉलोइंग इन अबव, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 2 क्वेश्चन का आंसर देना, 6 नंबर मिल जाएगा। देखो पहला, मेंशन वैराइटीज ऑफ ब्रेड आर इटेबल यानी कि स्टेबल पार्ट्स ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, या फिर हु टुक पिटी द यंग सीगल वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। तो चलो हम लोग किसी एक का आंसर इन दोनों में से देना है, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। तो देखो ये हमारा है लिटरेचर सेक्शन, आंसर नंबर हम लोग 5 देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो द ब्लेजर्स यानी कि जो हमारे गांव के लोग थे, वियर मच फोन द स्वीट्स ब्रेड्स, नो उसके बारे में बहुत अच्छा, ब्रेड्स के बारे में, स्वीट्स ब्रेड्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। मैरिज गिफ्ट्स वियर मीनिंगलेस विदाउट दीज स्वीट्स ब्रेड्स, इस मतलब जो विवाह वगैरह है, मैरिज है, वो इसके बिना जो है वो मीनिंगलेस है, मतलब बेकार है। सैंडविच, केक्स एंड बोलिहास वियर ए मच फॉर क्रिश्चियन या फिर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, ठीक है। तो ये आपको 3 नंबर मिल जाएगा। एंड अब देखो यहाँ वी वाला आपको मिलेगा, इसका आपको 3 नंबर मिलेगा। 2 क्वेश्चन था, एक 3-3 नंबर का। तो देखो अब इसमें से दोनों में से कोई एक करो। हाउ डिड वल्ली सेव मनी फ्रॉम द बस टिकट, या व्हाई वाज लैंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। तो ये बहुत ज्यादा आसान है, कोई एक कर दो, लाइक हमने वी वाला किया है, ठीक है। व्हाई वाज लैंचो जो है वो क्यों बहुत ज्यादा नाराज था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पर। तो लैंचो वाज एनॉयड, बहुत ज्यादा गुस्सा था, विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पर, बिकॉज ही डाउटेड, उसको डाउट था, दैट दे हैज टेकन, उसने ले लिया है कितना 30 पीसेस फ्रॉम द एल्बम, यानी कि 30 पैसे मतलब 30 पीसेस वो निकाल लिए हैं, ठीक है। इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसको भैया लिखा था 100 पीसेस और उसको मिला था केवल 70 पीसेस। तो उनको लगा कि एम्प्लॉयज ने ही 30 पीसेस निकाल लिए, जबकि उनका हेल्प भी एम्प्लॉयज ने ही किया था। इसे कहते हैं नेकी करो और पता नहीं। अगला देखो, ये हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। अब हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट्स 4 नंबर का। देखो यहाँ पहला है, कोई एक का करना है, तो कोई एक करो, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। तो व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन इंड, एट लास्ट तक किस्सा गौतमी ने क्या सीखा। तो चलो हम लोग इसी का आंसर देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लेते हैं, ठीक है। पूरा समझ लेना अच्छे से, पेपर वायरल है, पूरा आपको समझ कर जाना एक एक क्वेश्चन को, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ और आप लोग बिल्कुल से आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर बताओ, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देख सकते हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग समझेंगे, देखो ध्यान से लिखा हुआ है, किस्सा गौतमी ओनली सन हैड डाइड, उसका किस्सा गौतमी का एक बच्चा था जो कि बिल्कुल मतलब जैसे मर चुका था, उसका डाइट हो गया था, ठीक है। सी वाज ग्रीव, बहुत ज्यादा दुखी था, स्किन्स क्राइंग एंड द डेथ वॉसन, और बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। सी वेंट टू ऑल हर नेबर्स टू गो सम मेडिसिन दैट वुड केयर हर सन्स, मतलब ये अपने पड़ोसियों के पास गए तो मतलब इनको कुछ मेडिसिन दिया ताकि वो बच्चों का केयर हो जाए, बट जान ही नहीं था। देखो ए मैन सेंट हर टू द बुद्धा, मतलब एक व्यक्ति ने उनको बुद्धा के पास भेजा, हु आस्क्ड हर टू प्रोक्योर ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, ठीक है। तो मतलब जो बुद्धा ने कहा कि आप क्या करो, कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थी, रो रही थी, तो उसने कहा कि आप एक काम करो, आप उस घर से एक मुट्ठी क्या ले आओ,
मस्टर्ड मतलब सरसों ले आओ जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, आप इतना ज़्यादा दुखी हो तो आप जाओ और ले आओ एक मुट्ठी। तो फिर ये गई मतलब, तो फ्रॉम ए हाउस वेयर नो हैड डाइड बट सी कैन नॉट फाइंड, ऐसा घर उन्हें मिला ही नहीं। ए मच ऑफ वाज दस सैड, कि वहाँ किसी की मृत्यु ना हो, क्योंकि बहुत सभी लोग सैड ही थे, किसी का कोई मर गया, किसी का कोई मर गया। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि सी लर्न मतलब सीखा डैट डेथ इज ए पार्ट्स ऑफ लाइफ, जो मरना है एक पार्ट्स ऑफ लाइफ है, लाइफ का एक भाग है। ठीक है, जैसा टाइम है मतलब जैसा हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, एंड एनी वन हु बोर्न इन वोंड टू डाई वन डे, किसी का जन्म हुआ तो किसी को मतलब अगर जन्म हुआ तो मृत्यु होगी ही। बुद्धा टोल्ड हर दैट ओनली द विश डू नॉट ग्रीव, आप ही केवल दुखी नहीं हो। ठीक है, एंड लास्ट तक क्या हुआ, दे एक्सेप्ट द रियलिटी, और लास्ट तक जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ दिस गेव हर स्ट्रेंथ टू ओवरकम ग्रीफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इस पर आपको मिल जाएगा 4 नंबर और आप बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों 4 नंबर। अब देखो हमारा प्रोज का सारा हो गया। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा पोएट्री से स्टार्ट होता है। मेंशन फ्यू डिफरेंस बिटवीन टाइगर एंड जू, ठीक है, इन जंगल, या फिर आप एक 4 लाइन का पोयम लिख दो। 4 लाइन का पोयम लिख दोगे तो भी आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप पोयम लिखो या फिर आप डिफरेंस बताओ कि जब एक जो शेर होता है वो जंगल में रहता है और एक पिंजरे में रहता है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस बताना है। तो हम लोग 4 लाइन का पोयम लिखेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, 3 नंबर मिल जाएगा। देखो एक पोयम जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, ठीक है, तो देख लेना प्रश्न पत्र में ना हो। देखो, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डेक्स्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हो गया 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर। तो इतना आपको पोयम 4 लाइन का लिखना है, कोई सा भी आप लिख सकते हो, कोई सा भी आप याद कर सकते हो, नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा आसान है, पोएट्री तो हमें बहुत ज्यादा आसान लगता है, आंख मूंद कर लिखो, नंबर भर भर के मिलेगा। राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम्स, 30 से 40 से 50 वर्ड्स। फायर एंड आइस द ट्रीज द टेबल ऑफ कंस्ट्रक्ट डेड ड्रैगन। ठीक है, तो 3 नंबर का ये भी बहुत ज्यादा आसान है। चलो हम लोग एक सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी कि आंसर नंबर 8 है, हम लोग देखेंगे फायर एंड आइस पर सेंट्रल आइडिया। ठीक है, ये चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत ज्यादा आसान है। देखो सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाल दो, ठीक है, और लिखो द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, के द्वारा ये कंपोज वाले की लिखा गया है। इन दिस पोयम द पोएट प्रेडिकेट मतलब प्रेजेंट करना चाहता है अबाउट द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो संसार का अंत कैसे होगा। सम पीपुल से, बहुत सारे लोग कहते हैं दैट द वर्ल्ड्स विल एंड इन आइस, मतलब बर्फ के कारण जो है वो संसार का अंत होगा। अकॉर्डिंग टू पोएट फायर जो है वो स्टैंड फॉर हेट, जो फायर है वो घृणा है, मतलब फायर मतलब जो आग है वो घृणा को प्रदर्शित करता है। एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेड्स, देखो जो फायर है ना, देखो फायर स्टैंड्स फॉर हेट नहीं, डिजायर, ठीक है, इच्छा, DESIRE, ठीक है, डिजायर। एंड आइस जो है स्टैंड्स फॉर हेड्स, ठीक है, टू फुलफिल हिज डिजायर द मैन विल डिस्ट्रॉयड, ठीक है, जो डिजायर है, इच्छा है, इसके कारण जो मतलब ये संसार है उसका अंत हो सकता है। एंड नेचर रिसोर्स एंड ड्यू टू हेड्स, ठीक है, जो है मतलब नेचर रिसोर्स एंड जो मतलब, ठीक है, एंड जो ड्यू टू टेररिज्म, ठीक है, विल टेक पैलेस, दस वॉट विल कॉज द एंड्स ऑफ वर्ल्ड, 2 चीजों से आपका अंत हो सकता है, एक घृणा से मतलब डिजायर इच्छा से, और एक किससे, एक हेट से, ठीक है, इन दोनों चीजों से। तो यह है सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान तरीके से। और हाँ, आप सेंट्रल आइडिया को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, लाइक एज मैंने बताया ना कि आप बुक और किताब की भाषा मत छापना, आपको आता है इस चैप्टर के बारे में लिख देना, ठीक है, और कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बिल्कुल लिख दो, ठीक है। मैंने भी कई टाइप से पढ़ाया है, लाइक ये इसको मैंने दूसरे टाइप से लिखा है, मैंने कोई दूसरे टाइप से पढ़ाया है, तो आपको इसमें कोई भी डिफरेंस डिस्टर्ब नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 9 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 30 से 40 वर्ड्स। किसमें है ये हमारा, ये है सप्लीमेंट्री। व्हाट डिड द डॉक्टर टू केयर ट्रिकी, या फिर व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट, मतलब जो ग्रिफिन था एक बड़ा साइंटिस्ट था, वो क्या प्रूव करना चाहता था, तो इसमें हमें मिल जाएगा 3 नंबर। तो चलो देखते हैं। देखो तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें देखो द ग्रिफिन साइंटिस्ट, द ग्रिफिन था जो ग्रिफिन था द साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट था, हैड क्राइड
आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, मतलब वो जो था वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा टू प्रूव, सिद्ध करना चाहता था दैट ये ड्रग्स का मतलब होता है एक ड्रग्स या फिर एक मेडिसिन, कैन मेक द ह्यूमन बॉडी इनवाइबल, यानी कि जो है उसे अदृश्य कर सकता है एक ड्रग्स के द्वारा। ही वाज सक्सेसफुल इन डूइंग सो, और वो जो था वो इसको करने में सक्सेसफुल भी रहा, उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल रहा। बहुत आसान तरीके से लिखा है, ठीक है। बुक में देखोगे बड़ा बड़ा आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत बड़े बड़े लिखे होंगे, 2 से 3 पेज में। देखो इसमें आपको 60 वर्ड्स में आंसर देना, 4 नंबर मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो पहला, What would very have happened Matilda had not lost necklace, या फिर suppose you are a भोली and now you a teacher, write your family, your childhood and present life। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। सपोज यू भोली, जो भोली था लाइक एज ए टीचर के बारे में, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो भोली जो था एज ए टीचर विल वर्क्स ऑन हर स्टूडेंट्स, अगर भोली लाइक एज ए टीचर हो तो वो अपने स्टूडेंट्स पर वर्क करेंगी टू मोटिवेट, उनको मोटिवेट करने के लिए, एंड इंसोर्स का मतलब उससे प्रोत्साहित करेंगी हर स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों को। इन माई फैमिली माई फादर, जो मेरी फैमिली में माई फादर रामलाल थे, वॉज ए हम्बल, यानी कि एक हम्बल मैन थे। एंड माई फादर हैड 3 सन्स, मेरे जो पिता थे उनके 3 बच्चे थे। एंड 4 डाटर्स, मतलब 3 लड़के थे 4 लड़कियां थी, ठीक है, 4 लड़कियां थी ना। एंड आई वॉज द यंगर्स, मतलब सबसे बड़ी में थी ऑल, सब में से। माई फादर वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट मी, और जो मेरे पिता थे वो मुझसे मतलब दुखी भी थे, क्योंकि माई चाइल्डहुड एंड पर्सनल लाइफ्स वर सिंपल, मेरा जो चाइल्डहुड था और जो लाइफ था वो बहुत ज़्यादा सिंपल सा, बट सेंसिटिव अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्य से, आई सफर, मतलब मैं क्या हुआ, मतलब कुछ दुर्भाग्य से, फ्रॉम ए हैड इंजर्ड एंड स्मॉल पोक्स इन माई चाइल्डहुड, ठीक है। मतलब चाइल्डहुड में हमें जो स्मॉल पोक्स हो गए थे, मतलब छोटे छोटे जो होते हैं ना स्मॉल पोक्स। एंड आई वुड नॉट स्पीक टिल वॉज 5, और मैं 5 साल तक कुछ भी नहीं बोल सकती थी, ठीक है। माई प्रेजेंट्स लाइफ इज नाउ एज ये ड्रीम्स, आई स्टैंड अगेंस्ट सोशल इंट्रैक्शन दैट वाज अपरेटिव माई पेरेंट्स, इट इज द टाइम एक्सप्लोर माई सेल्फ। बहुत ज़्यादा खुश है मुझसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरे इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन। मैंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है, बस अब आपको ये क्वेश्चन पेपर पूरा नोट कर लेना है जो मैंने बताया है, और ऐसे ही आप लोगों का 4 मार्च को पेपर देखने को मिलेगा इंग्लिश का। जो बच्चे लास्ट तक देखे हैं वो 95% करके आएंगे, ध्यान रखना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब कर चैनल को। हम आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। पेपर में क्या आएगा यही सब आएगा, जल्दी से तैयार कर लो। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।